हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीएस के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनका भी एसएससी सीजीएल का आगे के डेट में एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि अभी जितने भी प्रीवियस में शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उसका पूरा हमने प्रॉपर एनालिसिस करके इस वीडियो को तैयार किए हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप एकदम अंत तक बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो क्या थी थीम? कैच द रेन। और विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसके अभी पहले के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और दिवस से संबंधित मेरा एक वीडियो है, तो उसको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन दिवस से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हाल ही में नाम चेंज किया गया है, उसका नाम क्या किया गया है? तो क्या किया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही हैली नेशनल पार्क कहते हैं। अब रामगंगा नेशनल पार्क क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ से रामगंगा रिवर गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, और किसकी सहायता से किया गया है? हॉलैंड की सहायता से, या कह लीजिए नीदरलैंड की सहायता से। हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं। तो आप लोग इसको अगर याद करना चाहें तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, होले होले सी दीवा लगती है। होले होले मतलब जो है हिम तेंदुआ संरक्षण, और किसकी सहायता से? हॉलैंड की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 101वां स्थान है। कौन सा है? 101वां स्थान है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति के सूचकांक में जो है 135वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आइसलैंड का है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया दोस्तों? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। किसको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। और बांग्लादेश के संस्थापक हैं। और इनका एक नाम और है, बंगबंधु भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगबंधु कह लीजिए, ये बांग्लादेश के जनक हैं। तो इनको जो है 2020 का गांधी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि ये पहले वहाँ के जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे, और जो है प्रधानमंत्री भी ये वहाँ के बन चुके हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला?
नीना गुप्ता को मिला। किसे मिला? नीना गुप्ता को मिला। अब ये जो रामानुजम पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और गणित क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो एबल पुरस्कार होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शांति का 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति का जो है मारिया रेसा को दिया गया और दिमित्री मुराटोव को दिया गया। किसको दिया गया? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो नाओमी ओसाका को दिया गया। अब नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की हैं। कहाँ की हैं? जापान की जो हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को किया। किसे किया? लुइस हैमिल्टन को। ये दोस्तों कार रेसर हैं लुइस हैमिल्टन जो है, तो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने किया था? भारत ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया है। और 20% दोस्तों करने के लिए एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल 20% करने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? तो 2022 किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। कौन जीता? राफेल नडाल। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। दोस्तों ये लाल टेनिस का वो होता है, तो इसमें कुल 4 होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कुल 4 टाइप के मैच होते हैं। तो अगर आप लोग याद करना चाहें तो इसको फिर ऐसे याद रख सकते हैं, अफवा। तो अब देखिए, पहला हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा क्या हो गया? फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से फिर क्या हो गया? विंबलडन हो गया। कौन हो गया? विंबलडन। फिर उसके बाद ए से क्या हो गया? ए से हो गया आपका अमेरिकन ओपन। क्या हो गया? अमेरिकन ओपन। तो ये दोस्तों 4 टाइप के मैच होते हैं इसमें, लाल टेनिस में। ए से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, एफ से हो गया फ्रेंच, और डब्ल्यू से हो गया विंबलडन, और ए से क्या हो गया? ए से हो गया आपका अमेरिकन ओपन। तो ये 4 टाइप के होते हैं। तो 2022 का है तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है दोस्तों। और जो करंट ज़्यादातर आ रहे हैं 2021 से आ रहे हैं, तो आप लोग 2021 का भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें अगर पूछ ले कि यूएस ओपन किसने जीता 2021 का, तो किसने जीता दोस्तों? डेनियल मेदवेदेव ने जीता। इसके बाद विंबलडन जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। विंबलडन कौन जीता है? विंबलडन आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसके बाद जो अगला है फ्रेंच ओपन 2021 का, उसको किसने जीता? तो उसको भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। यानी विंबलडन और जो है आपका फ्रेंच ओपन 2021 का दोनों किसने जीता है? 2021 का दोनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा दोस्तों? नागोया में होगा। अब नागोया पड़ता कहाँ है? ये जापान में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम में खेला था? तो दोस्तों इन्होंने 49 किलोग्राम में खेला था, और ये जो है सिल्वर मेडल लेकर के आई थी। क्या लेकर के आई थी? सिल्वर मेडल लेकर के आई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लौलीना बारगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो कौन सा है? अमेजोनिया 01। कौन सा है? अमेजोनिया 01। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट बोर्ड किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय द्वारा, आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवारण्य योजना और लाडली लक्ष्मी योजना तथा अंकुर योजना ये किस राज्य की योजनाएं हैं? तो ये कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी माह अभियान कहाँ जारी किया गया? तो पानी माह अभियान कहाँ जारी किया गया? लद्दाख में जारी किया गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन वर्ष 2021 का किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया?
तो एलन मस्क को किया गया और ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। और दोस्तों ये स्पेस एक्स के मालिक भी हैं। किसके? स्पेस एक्स के। टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स जो है ये इन्हीं का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में आता है। फंडामेंटल राइट है हमारा, और 12 से 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। और दोस्तों इसमें कुल 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। कितने प्रकार की? कुल 5 प्रकार की इसमें रिट होती हैं अनुच्छेद 32 में। तो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटाया गया। दोस्तों नवनिर्मित संविधान में हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों यहाँ पर संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। तो अब हमारे पास कुल कितने बचे? कुल 6 मौलिक अधिकार बचे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। पोलो खेलते समय या कह लीजिए चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो किसका है दोस्तों? ये जैन का है, जैनों का। और ये कहाँ पर है? माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू में है। ठीक है दोस्तों, दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो माउंट आबू में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मछली पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो बिहू कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो कौन थे? चरक थे। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी है। अब इसको आप लोग अगर याद करना चाहें तो BCG ऐसे याद रखिएगा, BCG। तो जी से क्या हो गया? जी से हो गया आपका जल। अब BCG, बी और सी जल में घुलनशील है। इसके बाद और बाकी जो है, बाकी वसा में घुलनशील है। तो अब कौन कौन से बाकी बचे? तो कीड़ा, आप ऐसे याद रखिए इसको, कीड़ा KEDA यानी ADEK। तो ये किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। तो इसको आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम और अंतिम दोनों जो है भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो किसके काल में हुआ? कैनिंग के काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही ब्लड कौन सा है? तो सर्वग्राही AB है, यानी ये जो है सबसे ब्लड ले सकता है। और सर्वग्राही कौन सा है? सॉरी, सर्वदाता कौन सा है? तो सर्वदाता आपका O है। वैसे अगर आप कहिए तो O नेगेटिव जो है सर्वग्राही है और सर्वदाता है, सॉरी, ये सभी को ब्लड दे सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? इजिप्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? तो CPU और रैम के बीच क्रिया करती है। किसके बीच? CPU और रैम के बीच में। अब कभी कभी फुल फॉर्म भी इनका पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और उसका क्या होता है? रैम का? तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और अफगानों के बीच लड़ी गई थी। इसके पहले अभी पूछा था प्रथम लड़ाई पानीपत की किसके बीच में लड़ी गई थी, इसके पहले शिफ्ट में आया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? तो
तो इन्होंने दांडी से शुरू की, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू की। कहाँ थे? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेन कैंप के लेखक कौन हैं? तो मेन कैंप के लेखक हैं हिटलर हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो एक वीडियो मेरा बुक से संबंधित है, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें पूरा एकदम इम्पॉर्टेंट करवाया गया है, लगभग 56 के करीब उसमें बुक हैं जो इस समय लेटेस्ट एग्जाम में पूछी जा रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली शुरू की? तो किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? राजस्थान ने प्रारंभ की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? तो प्रेसिडेंट के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड से ली गई, और नीति निर्देशक तत्व हमारे किस में दिए हैं? आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है ये परिवर्तनीय नहीं होते, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि क्या नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय होते हैं? तो ये परिवर्तनीय नहीं होते, परिवर्तनीय ये नहीं होते। और वहीं पर जो है जो मौलिक अधिकार है वो आपके परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय का मतलब ये होता है कि न्यायालय में आप उनके खिलाफ आप लोग जा सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप न्यायालय का वो नहीं ले सकते, मतलब सरकार इस पर बहुत ज़्यादा बाध्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो कुल 6 राज्यों में। इसके पहले अभी जब जम्मू कश्मीर था तो 7 राज्यों में थी, अभी इस समय कुल कितनी है? तो 6 राज्यों में है। अगर आप लोग याद करना चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, टीबी जुकाम। क्या? टीबी जुकाम। तो टी से क्या हो गया आपका? टी से हो गया आपका तेलंगाना। बी से क्या हो गया? बी से आपका हो गया बिहार। बी से क्या हो गया? बिहार। और जे से जम्मू कश्मीर था तो जे से हटा दिया गया। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके बाद यू से क्या हो गया? यू से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। कैसे क्या हो गया? कैसे आपका हो गया? कर्नाटका। क्या हो गया? कर्नाटका हो गया। ए से क्या हो गया? तो ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और एम से क्या हो गया? एम से हो गया महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा, टीबी जुकाम। अब यहाँ स्पेस कम हो जा रहे हैं। देखिए, टी से क्या हो गया? तेलंगाना। बी से क्या हो गया? बिहार। और फिर उसके बाद जे जम्मू कश्मीर हटा दिया गया। यू से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। के से क्या हो गया? कर्नाटका। ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और एम से क्या हो गया? एम से हो गया महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होगा, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगेगा? तो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। और वहीं दूर दृष्टि पर कौन सा लगेगा? दूर दृष्टि पर लगेगा उत्तल लेंस। कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस। तो कई बार दोस्तों हम इसमें अवतल उत्तल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए कैसे, निकट में आप एक जोड़ दीजिए, निकट में आप एक जोड़ दीजिए तो कितने इसमें अक्षर हो गए? 4 हो गए भाई। निकट ये 3 ये हो गए और एक ये जोड़ दिए तो 4 हो गए। अब अवतल में कितने हैं? अवतल में 4 हैं। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। और दूर में एक जोड़ दीजिए तो दूर में कितने अक्षर हैं? 2 हैं। और एक और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 3। तो अब 3 अक्षर उत्तल में कितने हैं? उत्तल में भी 3 हैं। तो बस दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष
अवतल लेंस। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम जिसका भी SSC CGL का है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसका भी एग्ज़ाम है तो यहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से बार बार देख करके पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।